जय गुर्जर समाज की, जय सम्राट मिहिर भोज की और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसे कि पिछली वीडियो में भी चर्चा रही माननीय सचिन पायलट जी की, तो आज पूरे गुर्जर समाज के गुलशन में अगर समाज को कोई रोशन कर सकता है, क्योंकि आज समाज में सितारे तो बहुत हैं, लेकिन सितारों के समूह में अगर कोई चंद्रमा की तरह चमकता है तो सचिन पायलट जी ही हैं, और जो समाज को उस स्तर का सम्मान दिला सकते हैं जिस सम्मान के लिए ये समाज पिछले 70 सालों से इंतजार कर रहा है, तो एक ही नाम है माननीय सचिन पायलट का। क्योंकि सचिन पायलट के अंदर वो काबिलियत है, वो 36 बिरादरियों के साथ लेकर चलता है, वो नौजवानों की आवाज बनकर चलता है, किसान मजदूरों की आवाज बनकर चलता है, 36 बिरादरी के दर्द को पहचानता और जानता है। तो समाज में एकमात्र वो ही चेहरा है जो इस समाज को रोशन कर सकता है। आज राजस्थान में हमने देखा, हम मानते हैं कि राजस्थान के लोगों ने इंतकाम लिया है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसी का बदला वहां के गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस को हराकर यह बताया है कि गुर्जर कितना ताकतवर है। गुर्जर चाहे तो किसी को सत्ता पर बैठा सकता है और गुर्जर ही चाहे तो उसे सत्ता से उतार सकता है। यह ताकत इस गुर्जर समाज के अंदर है। लेकिन अफसोस, जिस पार्टी को और जिस दल को इस गुर्जर समाज ने भरपूर वोट दिया, उस सरकार ने, उस दल ने हमें सम्मान नहीं दिया। हमें इंतजार था, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया हमारे समाज का, चलो कोई बात नहीं। डिप्टी सीएम नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो क्या इस समाज के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार बनने लायक नेता नहीं है क्या हमारे समाज के अंदर? ये बातें सोचनी होंगी मेरे गुर्जर वीर योद्धाओं, मेरे गुर्जर बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों। मैं खासकर अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि युवा ही हैं जो किसी देश की या समाज की का भविष्य बदल सकते हैं। क्योंकि युवा का अगर हम उल्टा करें तो वायु होती है, और वायु का मतलब हवा होती है। तो जिधर युवा चलते हैं सारी दुनिया उधर को चलती है। तो मैं अपने गुर्जर समाज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सर पर जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि तुम आज का वर्तमान भी हो और कल का भविष्य भी हो। तुम्हें ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। इस बिरादरी को अगर सिरमौर बनाना है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर नौजवान साथियों को ही संघर्ष के साए में चलकर गुर्जर समाज के वर्चस्व का सूरज निकल सकता है। तो मेरे गुर्जर वीर योद्धाओं, मेरे गुर्जर शेरों, मैं यही निवेदन करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कोई मंशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरा गुर्जर समाज सर्वप्रथम है। मैं किसी चीज की लालसा नहीं करता, किसी दल की लालसा नहीं मेरे अंदर, किसी की नहीं। बस मैं ये चाहता हूं कि ये समाज भी उन लोगों के साथ बैठे जो सत्ता के सिंहासनों पर बैठे हैं। अरे जो संख्या में कम है वो भी सिंहासनों पर बैठे हैं, और मेरा समाज भीष्म की तरह इनके सिंहासनों की रक्षा कर रहा है। सोचना होगा मेरे गुर्जर समाज के वीरों, मेरे गुर्जर समाज के शेरों, अगर तुमने इतिहास नहीं रचा और ये सब नहीं किया तो सचमुच वजूद मिट जाएगा, तारीखों में मिट जाएगा। अगर तारीख बनानी है तो तारीख खुद बनना पड़ेगा, इतिहास रचना पड़ेगा मेरे गुर्जर समाज के वीरों, वरना इतिहास कभी हमें माफ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेंगी। तो मेरे गुर्जर वीरों, मेरे गुर्जर शेरों, मैं यही विनती करता हूं, और बहुत जल्द, जैसा कि मैं पहली भी वीडियो में कहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम ये राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना करेगी और इतिहास रचेगी। उसका फाइनल हम अपनी कोर कमेटी से मिलकर बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को भी सौगंध है
गुर्जर सम्राट महिर भोज की। और गुर्जर समाज में जन्मे सभी देवता और भगवान, क्योंकि ये वो जाति है जिसके अंदर भगवानों ने भी जन्म लिया, चाहे वो देवनारायण भगवान हो, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन भी इसी गुर्जर समाज ने किया। तो हमारा समाज वो गौरवशाली है। तो सौगंध है आप लोगों को वो इतिहास बनाना होगा। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि हर प्रदेश में, हर जिले में तो जाना शायद हमारा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्दी ज्यादा है, कुछ व्यक्तिगत मुझे काम है। तो हम हर जिले में जहां हमारा गुर्जरों का बाहुल्य होगा, एक पैदल यात्रा 1 या 2 दिन की निकालकर आपसे समर्थन मांगेंगे और आपको समर्थन देना होगा। वो समर्थन आप राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना को नहीं दोगे, आप वो सोनू गुर्जर मिरकपुर को नहीं दोगे, वो समर्थन आप दोगे अपने गुर्जर समाज के वर्तमान और भविष्य को, ताकि जब हमारा और आपका इतिहास लिखा जाए तो वो गौरवशाली इतिहास हो। तो मैं यही विनती आपसे बारंबार करता हूं, क्योंकि पीछे पछताने से कुछ नहीं होता मेरे गुर्जर वीरों, मेरे गुर्जर शेरों। अगर इतिहास रचना है तो इतिहास बनाना सीखो, और जिस दिन तुम इतिहास बनाना सीख जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके। तो मैं आप सबसे यही विनती बारंबार करता हूं, यही याचना आपसे बारंबार करता हूं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अब याचना नहीं, रण होगा और बड़ा भयंकर होगा, बड़ा भीषण और भयंकर होगा, क्योंकि गुर्जर समाज अपमानों के सिंहासनों से उतरता उतरता आज अपना इतिहास लिखने को मजबूर हो गया। हम आपको वोट देते हैं, अपने कैंडिडेटों को हराकर आपकी कैंडिडेटों को जिताते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? तो उसी चीज को करने के लिए गुर्जर समाज एकत्र होकर हुंकार भरेगा और बहुत जल्द उस कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, ताकि फिर कोई दल गुर्जरों के बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचे और विचारे। तो मेरे गुर्जर वीरों, मेरे गुर्जर शेरों, कि बेखौफ अपने समाज की हिमायत की है। अगर ये बगावत है तो हाँ, हमने बगावत की है। जय हिंद, जय गुर्जर समाज।